स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो अंधेरा रहते ही मैं उठ गई हूँ, जैसे कि इन दिनों में उठती हूँ, और जल्दी ज़रा उठ जाओ तो फिर काम भी बहुत जल्दी निपट जाते हैं। और मुझे सारे काम निपटा के पूजा करके और किचन में खाना वगैरह सब कुछ बनाने के बाद मुझे निकलना था बाज़ार के लिए, क्योंकि दूसरे दिन मैंने अपने घर में रखी थी दुर्गा अष्टमी की पूजा और माता रानी की पूजा हुई, हवन हुआ और कन्या जमाई मैंने। तो फिर उस चीज़ के लिए मुझे बाज़ार जाके बहुत सारा सामान लाना था, तो मैं मम्मी के साथ निकली भी थी सारा काम निपटाने के बाद में। और यहाँ मैंने घर की साफ़ सफाई पूरी कर ली और ये कपड़े भी सूख गए थे, तो इनको भी उठा के मैंने फ़िलहाल ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा। और इनको तो बाद में ही तय बनाना होता है, बस उसके बाद में मैं जाके नहा ली थी। और नहाने के बाद में बस जाऊंगी घर में पूजा करने के लिए। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये व्लॉग है सप्तमी का, तो दूसरे दिन थी दुर्गा अष्टमी। तो अष्टमी में मैं माता रानी का श्रृंगार करती हूँ, तो अभी मैं आपको इसलिए फ़ोटो दिखा रही हूँ माँ का कि ये 1 साल पहले का श्रृंगार किया हुआ है। अब अष्टमी में आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसा सजाया है माता रानी को। और यहाँ पूजा मैंने सुबह की कर ली थी संपन्न, और उसके बाद में फिर नाश्ता बना के खुद भी नाश्ता किया है, आंचल ने किया है, और खाना वगैरह बनाने के बाद बस यहाँ तैयारी हो रही थी मेरी बाज़ार निकलने की। अभी ये सारे कपड़े ये जो तय बना के रखे हैं सारे जगह पे लगा रही हूँ, निकल रही हूँ बाजार। और कल अष्टमी है, तो अष्टमी में ही मेरे घर में पूजा है दुर्गा अष्टमी की, हवन होगा और कन्या जिमाऊंगी मैं, कंजक जो पूजा होती है, तो उसी के लिए मुझे सारा सामान लेकर आना है। बाकी पूजा का तो मैं उसी दिन लेकर के आ गई थी, कन्या पूजन का सामान लाना है और बाकी भी थोड़ा बहुत रह गया है, तो वही जा रही हूँ, काफी दूर है। और कोलकाता में दुर्गा पूजा के टाइम पे एक एक गली, एक एक रास्ता जाम रहता है, मतलब बहुत टाइम लगता है जाने में और आने में, इतना ज्यादा समय लग जाता है। सो बस कपड़े वगैरह लगा रही हूँ, खाना बना चुकी हूँ, सिंपल सा खाना बनाया है एकदम, और कल तो पूरा माता का भोग बनेगा। और बस बाज़ार जाने के लिए हमने टोटो बुला लिया था। मैं यहाँ पर मेरी सोसाइटी का ही पंडाल है, बस वहाँ उतर के मैंने माता रानी के दर्शन किए और उसके बाद में फिर मैं निकल गई बाज़ार के लिए। और इन दिनों कोलकाता में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और पूरा रोड भरा हुआ रहता है दुर्गा पूजा के टाइम पे, क्योंकि सब लोग घूमने फिरने जो निकलते हैं। अभी हम लोग यहाँ कम से कम काफ़ी देर से ही खड़े हुए हैं, यहाँ मतलब खड़े रहना ही है, ट्रैफिक है और दुर्गा पूजा की वजह से सब कुछ मतलब जाम रहता है। और मम्मी से मिल लीजिए, आपसे मिलने के लिए बहुत लोग के मम्मी को नहीं दिखा रहे, मम्मी को नहीं दिखा रहे हैं, मिल लीजिए। और कल तो पूजा में मम्मी मम्मी दिखेंगी हमारे घर में। मैं और मम्मी संग में जा रहे हैं सामान लेके। अब देखिए कितनी देर के बाद में ऑटो चला है, रेंग रेंग के चल रहा है, रेंग रेंग के। पूजा के समय में कलकत्ता में यही हाल है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी बुरा समय आता है, जैसे कि हर किसी के जीवन में ही आता है, तो उसमें किस तरह से मैनेज करके चलना है, कैसे मुस्कुराते हुए मैं रहती हूँ, हर चीज़ को संभालते हुए मैं चलती हूँ कि आज बुरा वक्त है, कल नहीं रहेगा, कल सब कुछ अच्छा ही होगा। और ये सब मैंने सीखा है मेरी माँ से। तो एक माँ कितनी उम्मीदों के साथ अपनी बेटी की शादी करती है कि ससुराल में जब वो जाएगी तो उसे हमारे घर की तरह ही मान सम्मान दिया जाएगा, प्यार मिलेगा उसको। बट हमेशा ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। और जब किसी बेटी को बहुत ही बुरी तरीके से रखा जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, एक माँ के लिए वो कितना मुश्किल पल होता है जब उसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है। तो बेटियां खुश रहें अपने ससुराल में, उसको अगर उसका साथ कोई नहीं भी दे रहा है तो कम से कम उसके जो हस्बैंड है वो उसके साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें ना,
तो ताकत अपने आप मिल जाती है और सब कुछ सही रहता है। फिर किसी चीज़ का दुख नहीं रहता है, क्योंकि अपना लाइफ पार्टनर ही जब अपने साथ है तो फिर और क्या चाहिए, है ना। तो मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। यहाँ मैं आ गई थी बाज़ार करके, और ऐसा क्या सामान था जो कि मैं नहीं लेकर के आई। सब कुछ ले आई ताकि मुझे दौड़ना भागना बार बार ना पड़े। ये एक हवन कुंड ले लिया है, मम्मी के पास से मंगाना पड़ता है, बट मम्मी का इससे हाफ है, बिल्कुल छोटा सा, उसमें हो नहीं पाता है। तो ये ले लिया है। अगर वहाँ पूजा होगी तो भी ये लग जाएगा, यहाँ होगी तो भी ये लग जाएगा, एक काफी है। तो साल में कभी ना कभी हवन होता ही है, पूजा होती है। तो ये तांबे का है, लोहे का भी मिल रहा था, बट उसमें फिर रखे रखे पूरी जंग लग जाती है। अब हवन होगा तो काला तो ये भी पड़ जाएगा, बट तांबे का है, अच्छा है। अभी खोला नहीं है मैंने, और थोड़ा ऊंचा भी है, इसके जो पाया है ये ऊंचे है, अच्छा है। सारा सामान वगैरह लाना हो गया। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज मेरी टूट गई थी, इसके बिना काम नहीं चल रहा था, सनासी के बिना। ये तो बहुत कम की आई है, और उसका प्राइस तकरीबन शायद 1200 रुपये के करीब है, 1200 से कुछ कम। तांबे का है, इसलिए सारा सामान सब ले आई हूँ। और कंजक पूजा जो होगी, कन्या जमाऊंगी, तो सारी कन्याओं के लिए ये लेकर आई हूँ। उनको दूंगी, उनके काम में आएगा स्कूल में जाने के। बहुत अच्छा है, सब कुछ ले आई हूँ। अब बस खाली क्या बाकी रह गया है, फल तक ले आई मैं, क्योंकि बाजार बहुत दूर है। अब वो लोग भी फ्रिज में स्टोर कर करके बर्फ में रख रख के बेचते हैं, तो ले आए। अब कल एकदम अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पंडित जी आ जाएंगे। तो सारा सामान आ गया, अब खाली रह गया है मिठाई। तो वो तो मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी, जैसे रोज जो मीठा चढ़ाते हैं हम लोग, तो वो आंचल ऑनलाइन मंगाती है। तो वैसे ही शाम को या रात को ऑर्डर कर देंगे, तो वो भी फ्रिज में रख देंगे। यहाँ एक्चुअल में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैं सारा सामान लेकर आ चुकी हूँ, और अभी दोपहर के कुछ 12:40 ऐसे हो रहे हैं। अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो हमारी सोसाइटी में पंडाल बनाया है, तो वहाँ पर म्यूज़िक बज रहा था, जिसकी वजह से वीडियो में कॉपीराइट आ गया था। और फिर से मुझे दोबारा से वीडियो वहाँ से डिलीट करके एंड अगेन मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करके आपको सारा सामान मैं दिखा रही हूँ। बस उस म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आ गया, अदरवाइज़ मतलब मैंने कब का वीडियो अपलोड कर दिया था। और ये कुछ ऐसा म्यूज़िक भी नहीं है जिसको मैंने बैकग्राउंड में लगाया हो। तो वही है कि बहुत सोच समझ के सारे म्यूज़िक मतलब ऐड करने होते हैं। और इस जगह मैं बस आपसे बात ही कर रही हूँ कि सिंगल वाली जो चुनरी है वो माता रानी के लिए है, और बाकी सारी चुनरी मैं जो कन्या जमाऊँगी तो कन्या के लिए लाई हूँ। बस ये सारा सामान मैं ले आई थी ताकि बार बार भागा दौड़ी ना करना पड़े। अच्छा हुआ सारा सामान लाना हो गया। और सेफ साइड मैंने ये बेबी पोटैटोज होते हैं ना, छोटे वाले, मंगा लिए। अगर मन करेगा तो अष्टमी के भोग में आलू दम भी बना सकती हूँ, या फिर बड़े वाले आलू की सूखी सब्जी, जो भी एक एक्स्ट्रा में चॉइस रख ली है मैंने। बहुत छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं खाने में। तो सामान तो सारा ऑल टोटल आ गया, अब भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अब रेस्ट करना है, बहुत सुबह की उठी हूँ। बस दोपहर में मैंने सारा सामान वगैरह लगाया है और मुंह हाथ धो के खाना वगैरह खा के भाई मैंने रेस्ट किया है, क्योंकि बहुत सुबह की मैं उठी हुई थी। और यहाँ मिल रही हूँ आपसे संध्या आरती के समय। तो घर में पूजा हो चुकी है, पूरे घर में भी मैंने आरती को घुमाया है। और अब आप सब भी आरती ले लीजिए। माँ दुर्गा आप सभी को हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखें। तो मेरे चेहरे पर हमेशा आप मुस्कुराहट देखते हैं, जैसा कि मैं कमेंट सेक्शन में भी पढ़ती हूँ कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो देखिए, अंदर मन में काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं, वो सिर्फ मेरे ही नहीं सभी के रहती हैं। लेकिन किसी को अपना दुख दर्द आप कब तक दिखाएंगे, और कोई कितना समझेगा। तो अपनी जो ज़िंदगी है ना, उसको जीते जीते आपको खुद को एक्सपीरियंस बहुत सी चीज़ों का हो जाता है कि जब सुख आता है ना, तो वो तो फिर सबके लिए है, सब मिल बांट के उस सुख को भोगते हैं।
और छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा दुख अगर आ जाता है तो वो आपका खुद का अपना है, आपके अलावा और किसी का नहीं है। इसलिए जो तकलीफ़ वाली चीज़ें हैं वो तो शायद अकेले ही निकालनी पड़ती है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, उसके बाद मैंने ये सारे बर्तन जो पूजा के हैं वो मैंने उतरवा लिए और सबको मैं वॉश कर रही हूँ। अब मैं आपको बस धोते धोते ही बर्तन दिखा दूँगी कि मैं ये बर्तन पूरे पूजा के लिए लेकर के आई हूँ। और अब कभी भी जैसे घर में पूजा होगी तो जिसमें हम खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, तो उनमें से कुछ भी पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो ऐसी व्यवस्था भगवान ने कर दी है मेरे घर में, क्योंकि जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो बस मेरी ये बहुत इच्छा थी कि मैं पूजा के सब कुछ जो भी बर्तन है वो मैं अलग कर दूं। और ये स्टिकर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, ये मैंने आपको साल भर पहले भी शेयर किया था। तो जितने भी बर्तन में स्टिकर थे सबको मैंने गैस में थोड़ा गरम किया है और बस गरम करते ही स्टिकर अपने आप ही निकल जाता है। तो सब में से मैंने स्टिकर निकालने के बाद में और अच्छी तरह से मैंने साबुन से पूरे रगड़ के धो के बर्तन और साफ़ कर दिए, धो लिए। और जो डाइनिंग टेबल है उसको एक बार बढ़िया तरीके से कोलिन से मैंने साफ़ किया, क्योंकि फिर उसी में मुझे ज़रा सारे बर्तन को पलट के भी रखना है। और हॉल में है डाइनिंग टेबल तो वहाँ का पंखा भी ज़्यादातर चलता है, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं हॉल में। तो उस तरीके से क्या है कि बर्तन सूख भी जाएंगे और वहाँ एस्ट्रो का हाथ भी नहीं जाता है। अगर टेबल जैसे पूरी सरका दो चेयर तो वो चढ़ नहीं पाता है उसमें, तो वहाँ मुझे काफ़ी इजी था। और ये एक रात पहले अगर इतनी तैयारियाँ करके रख लें, और मेरी तरह अगर आप अकेले काम करने वाले हो तो हर घर में ही देखिए जब नवरात्रे की पूजा की तैयारी होती है या अष्टमी के पूजा की तैयारी होती है तो घर की जो लेडी है बस उनको लगना ही पड़ता है। तो फिर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है काम। अब ये मैंने सारे के सारे बर्तन मैंने धो लिए, एक एक चम्मच तक मैंने धो लिया। तो बस इसको मैंने पलट के और यहाँ डाइनिंग टेबल पे मैंने रख दिया था। और सोने से पहले मैंने पूरा किचन भी अच्छी तरीके से क्लीन किया, ताकि जो सुबह का जो मेरा काम है उसमें ज़्यादा बर्डन ना पड़े और इजीली मैं भी कर लूँ। क्योंकि जब लगे रहते हैं ना 8-9 दिन से काम में तो फिर शरीर थकता भी है और फिर रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत है, जो कि ज़्यादातर मिल नहीं पाता है। तो फिर अपना मतलब ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर ज़्यादा थका हुआ रहता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और शरीर थका हुआ रहता है तो फिर काम तो आप समझ लो कि हो ही नहीं पाता है ना के बराबर। और ये पंचामृत हांडी है जो कि मम्मी के यहाँ से मैंने मंगवाई थी। अब वहाँ पूरे बर्तन वगैरह मैंने साफ़ सफाई करके रख दिए और यहाँ समय आ गया था मंदिर के बर्तन धो के जो मैं रात में रख देती हूँ। तो मैंने इसी समय में जितने भी फूल भगवान को चढ़ाए हुए थे सुबह से वो मैंने सारे के सारे उतार दिए थे और मंदिर को झाड़ कर मैंने साफ़ भी कर दिया था, ताकि सुबह मुझे माता रानी का श्रृंगार भी करना था। पूजा में भी समय लगता है, सजावट में समय लगता है, फिर मुझे माता रानी का भोग भी बनाना था। फिर सुबह सुबह का ही एकदम मुहूर्त था तो पंडित जी भी आने वाले थे, कन्या जिमाना था, तो आप समझिए कितना काम था। तो एक रात पहले अगर आप इतना काम सिलटा लेते हैं अपने घर का तो मैं क्या ही बताऊं कि इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है कि बाद में खुद रियलाइज़ होता है कि कैसे चटपट और इतनी बढ़िया तरीके से पूजा भी हो गई, सारा काम भी हो गया और पता भी नहीं चला। तो मैं तो ऐसा ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मंदिर से रिलेटेड भी मैंने सारा साफ़ सफाई सब कुछ कर लिया था। उसके बाद मैंने मंदिर का दरवाज़ा लगा दिया है। टीवी में चल रहा है कौन बनेगा करोड़पति, ये मुझे इतना पसंद है कि अभी मैंने पॉज करके रखा हुआ है कि भाई मेरा काम हो जाएगा तो कुछ नहीं तो थोड़ी देर तो देखूंगी और उसके बाद में फिर अपने मोबाइल में एडिटिंग एंड ऑल में मैं लगूंगी। तो यहाँ ये काम हो गया था और जितने भी बैग पॉलीथीन अच्छी अच्छी जो भी होती हैं उनको मैं तय बना के इस पॉफी में रख देती हूँ। और एक रात पहले मैंने पूरा चेक भी कर लिया, डिस्पोजेबल जो पूरे प्लेट थाली सब कुछ था, तो सारा बंदोबस्त ऑल टोटल सब कुछ मैंने करके रख लिया था। अब ये सब तय बना के रखने से क्या है, कहीं जाएं आएँ या घर पे ही कभी कोई पार्टी पूजा होती है तो पॉलीथीन्स वगैरह की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो छोटी से छोटी चीज़ भी कभी ना कभी काम आ ही जाती है, इसलिए संभाल के रखना चाहिए।
और बस ये कपड़े रह गए थे खाली, इनको मैंने फटाफट तय बनाया है और कपड़े लगाए हैं जगह पे। फिर मैं हुई हूँ फ्री और मुंह हाथ धो के नाइटी पहनती हूँ सबसे पहले, क्योंकि थकान हो जाती है और काम करते करते मैं भीग भी जाती हूँ। सो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग यानी कि अष्टमी के व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।